अगरबत्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम नोट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कठुआ से बड़ी खबर है, जहां युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहा हुए हैं। सरोड़ टोल प्लाजा मामले में रिहाई हुई है। रिहाई के बाद कठुआ शहीदी चौक में जश्न का माहौल है। जूस पिलाकर अनशन पर बैठे लोगों का अनशन तोड़वाया गया है। सरोड़ टोल प्लाजा मामले में यह गिरफ्तारी हुई थी। सांबा में सरोड़ टोल प्लाजा मामले में अनशन अभी भी जारी है, जबकि कठुआ में लोगों ने अनशन तोड़ दिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं उन्हें रिहा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, सरोड़ टोल प्लाजा पर युवा राजपूत सभा के जो सदस्य रिहा हुए हैं, लगातार इसका जश्न मनाया जा रहा है। सरोड़ टोल प्लाजा मामले में यह गिरफ्तारी हुई थी, जिसके चलते नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ी थी और अब रिहाई के बाद कठुआ शहीदी चौक में जश्न का माहौल है। और इसके अलावा जो लोग अनशन पर बैठे हुए थे उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया गया है। सांबा में सरोड़ टोल प्लाजा मामले में अभी भी अनशन जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोगों में खुशी है कि युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं वो रिहा हुए, लेकिन दूसरी तरफ सरोड़ टोल प्लाजा हटाने को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। लोगों में नाराजगी अभी भी पाई जा रही है। जीत है। मैं बताऊं आपको कि सरकारों ने ये समझ लिया था कि हम कुछ भी कर लेंगे तानाशाही तो लोग इसको सह लेंगे, लेकिन सहते सहते अब ये हम हद हो गई है। आज जब कल जम्मू एकता का जब एक नज़ारा एक सरकार को देखने को मिला, मजबूरन इनको छोड़ना पड़ा। और हमें अब ये देखना है कि जो इनको छोड़ा गया है किस प्लेटफॉर्म के तहत छोड़ा गया है, एफआईआर जो स्टिल है या नहीं है, वो सब देखना है। लेकिन बहुत बड़ी जीत जम्मू वालों के लिए, डोगरा वालों की, सारे संत समाजों की, नारी शक्ति की, सब ने अहम योगदान दिया और एक ताकत की तरह उभरे हैं और सरकार को दिखा दिया कि हम कितने ताकतवर हैं। उधर पुंछ में आज छड़ी मुबारक पूजन है। शाम 5 बजे पवित्र छड़ी मुबारक पूजन होगा। दशनामी अखाड़ा मंदिर से निकलेगी छड़ी मुबारक। श्री बुढ़ा के लिए पवित्र छड़ी मुबारक आज रवाना होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि छड़ी मुबारक को लेकर आज श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। पुंछ में छड़ी मुबारक पूजन है। शाम 5 बजे यह पूजन शुरू होगी। आज शाम 5 बजे पवित्र छड़ी मुबारक पूजन होगी और उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत होगी। दशनामी अखाड़ा मंदिर से छड़ी मुबारक यात्रा निकलेगी, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल होंगे। श्री बूढ़ा अमरनाथ के लिए यह छड़ी मुबारक यात्रा यहां से शुरू होगी। तो हर वर्ष की तरह से छड़ी यात्रा का जो उत्सव है बहुत खुशी के साथ सभी समुदाय सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार भी। और कल शाम को जो है गणेश पूजन होगा, वैदिक मंत्रों के द्वारा पंडित लोग करेंगे। और परसों सुबह 7 बजे से पूजन शुरू होगा और 7:45 तक भोजन संपन्न होगा। फिर उसके बाद में छड़ी को सभागृह में लिया जाएगा। सभी विशिष्ट आए हुए सभी व्यक्ति, गणमान्य जन अपने अपने थोड़े विचार छड़ी यात्रा के लिए व्यक्त करेंगे और उसके बाद में ध्वजारोहण होकर के 9 बजे जो है ठीक यहाँ पर ध्वजारोहण होगा और 9:30 बजे, क्योंकि मुहूर्त के अनुसार वही समय बनता है शुभ, 9:30 बजे ठीक यहाँ से छड़ी यात्रा प्रारंभ होगी और बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए रवाना होगी। इस अवसर पर सभी पुंछवासी और भी सभी जम्मू से, सुंदरबनी से, जोरी से सब जो आ रहे हैं, सबको ये ज्ञात हो जाए कि समय पर पहुंच करके इस शुभ अवसर का लाभ लेना चाहिए। और बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए वहां पर फिर छड़ी यात्रा का लगभग 2:30-3 बजे के बीच में पूजन होगा और छड़ी बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर में स्थापित की जाएगी।
3 दिन वहीं पर पूजन होगा। फिर हवन पूजन के साथ में ये छड़ी का त्यौहार समाप्त किया जाएगा और भंडारे का आयोजन होगा। वहाँ पर भी पूजन हवन होगा विशेष, और रक्षाबंधन के दूसरे दिन जो है वापस छड़ी दशनामी अखाड़ा पुंछ में स्थापित। तो पुंछ नगर स्थित राजगुरु गद्दी श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर में 27 अगस्त यानी रविवार शाम 5 बजे श्री बूढ़ा अमर की पवित्र छड़ी मुबारक पूजन किया जाएगा और 28 अगस्त को सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच दोबारा पूजन करने के उपरांत सुबह 9 बजे श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से श्री बूढ़ा अमर के लिए पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा निकाली जाएगी। इस बात की जानकारी श्री दशनामी अखाड़ा गुरु गद्दी के महंत महामंडलेश्वर 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी ने दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मन की बात के 104वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। सरकार ने टूरिस्ट के लिए इस क्षेत्र की यात्रा को आसान बनाने के लिए कई पहल भी शुरू की हैं। सुनिए। श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाएं, देश का मान बढ़ाएं। बडगाम के पतलीबाग इलाके में सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हुई जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक और स्कूटी की आपस में टक्कर हो गई। पुलिस ने हालांकि ट्रक और इसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश जारी है। लाश को पुलिस ने आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए लवाहिकीन के हवाले कर दिया जबकि जख्मी शख्स को बोन्स एंड जॉइंट्स अस्पताल शिफ्ट किया गया है। नफर अली मोहम्मद नाव मलिस नाव गुलाम हुसैन खान रोजान बदन यह सुबह द्रामुत काम 2 नफर क्या स्कूटी पे पे मसल गोमुत पतल बाग नश वतमित तो इन त्रोमुत गाड़ी वाल टास तो गाड़ी वोल तेज पकान क्या पकान तो वन सोन पुरजोर या गवर्नमेंटस कुन अपील कि मेहरबानी कर अत करो पूर तहकीकात कि यह क्या मसल अमिस क्या गो एक्सीडेंट कित पे त्रो अमिस क्या टास यह गरीब गरुक नफर क्या यह पन्निस मजूर दोहस गसान अत पे मेहरबानी कर अत करो पूर तहकीकात। जिला बांडीपुरा के कनियारी गांव में खुशी और उम्मीद का माहौल पाया जा रहा है। वुलर झील के किनारे आबाद कनियारी जिला बांडीपुरा का आखिरी गांव है और यहाँ की बेशतर आबादी के पास कोई जमीन और घर नहीं है। वाज़ेह है कि यहाँ के लोग गुज़िश्ता कई बरसों से सरकार से ज़मीन और घर फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी लोग पुरुम्मीद हैं कि LG इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गाइडलाइंस के तहत पूरी बस्ती को अपनी ज़मीन और रहने के लिए घर मिलेगा। वो चाहते हैं कि इस स्कीम के तहत तमाम मुस्तहक अफराद को फ़ायदा पहुँचे। गुज़श्ता रोज़ इंतज़ामिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया कि जो लैंडलेस अफराद हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोई घर नहीं है, PMAY स्कीम के ज़ुमरे में जो आते हैं उनको घर फराहम किए जाएंगे और उन्हें 5 मरला लैंड भी फराहम की जाएगी। इस इलाके में हम आए हैं। इस इलाके का नाम कनियारी है। ये ज़िला बांडीपुरा का आखिरी गांव है। यहाँ पे अक्सर जो आबादी हैं वो लैंडलेस हैं, जिनके पास कोई रहने को घर नहीं है, आर्जी शेडू में रहते हैं। तो इस ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं? LG इंतज़ामिया की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है, इन्हीं से बात करते हैं। ये यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं। तो वन तो जनाब इस हुक्मनामा रात जारी गो कि 5 मरल दिन तिमन लुकन यमन ज़मीन कहें, चाहे सो सरकारी लैंडस पे तम बसान, चाहे तम फॉरेस्ट लैंडस पे बसान या तो बाकी गवर्नमेंट के लैंडन मज ज़ुमरन मज बसान कित पे आर्डर गई रात यह आर्डर बूज वारिया खुश गए कि सोन तोप तह गो कबूल कि अस मिल वह 5 मरल जमीन बनन क्या गो लड़ा वारिया काल अत कसस गो इंशाल्लाह LG सुन वारिया शुक्र गुजार, डी सब शुक्र गुजार कि सोन तोप गो क्या सान बचन मा दिल फुटमुत वह गई शुक्र गुजार अम खतर जमीन वह इंशाल्लाह बनित इलाकस मज कत्या इथी लुक यमन जमीन कहें, यमन घर कहें, यम आर्जी शेडन मज रोजान डायत चूल सारी डायत चूल अत हिसाब मज डायत चूल ये अत हिसाब मज कहें सारे हिसाब सारी IAYS लायक सारी महिगीरम सारी IAYS लायक कि पता अमन सारे कह
गवर्नमेंट पता डी सबस पता कि यमन खुदा काल गो बिचार ये सफर तुलान इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी तवक्को कि बे फुट कस बचस मा दिल फुटमुत बिचारस सोन तोब गो कबूल। चलो शुक्रिया ऐसे कत करने खतर तुम वो जनाब रात आव LG इंतजामिया तरफ हुक्मनाम जारी करने कि यमन जमीन कहें यमन घर कहें तिमन 5-5 मरल जमीन दिन तुम क्या शुक्र गुजार गवर्नमेंट गो ये ऐलान अम खतर वारिया सठा खुश मगर अख चीज अपील 2 घर सलम मुस्तकबिल सलम लायक बे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरस आखिरी गाँव DC सबस मगर वनुक तान दितन तम तवज्जो कह ये योर गई तोब कबूल बहुत DC सबस गुजारिश कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर तुल तो कदम तेज तेज बे कर तो सड़क हूँ बेनिफिट दस्ती पहन। चलो शुक्रिया ऐसे बात करने का। तो नाज़रीन आपने जाना इनका ये कहना है कि ये इस हुक्मनामे को जब ये हुक्मनामा जारी किया गया तो इस गांव में पूरी बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि ये इनको तवक्का है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हें भी घर मिलेगा इन्हें भी ज़मीन जो है अब फराहम की जाएगी। इनका ये मुतालबा है कि ये जो आबादी है यहाँ पे ये जो पूरी बस्ती है 250 के घर यहाँ पे रह रहे हैं सभी के पास जो है ज़मीन नहीं है सभी बेघर हैं तो इन सब को जो है इस हुक्मनामे के तहत इस ज़ुमरे में लाया जाएगा। ये तवक्का करते हैं कि इन्हें भी इस स्कीम के तहत जो है ये बेनिफिट मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए ज़िला बांडीपुरा के कनियारी गांव से मैं साजिद रसूल। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सदरकोट बाला गांव में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर शुरू होने 8 साल गुजर चुके हैं लेकिन ये अभी तक नामुकम्मल है जिसकी वजह से मकामी लोगों को दिक्कतों का सामना है। मकामी लोगों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सेहत मरकज की तामीर के लिए दिल खोलकर ईदगाह की जमीन अतिया की थी लेकिन अब लगता है कि यह ज़ाय हो गई है। इनका कहना था कि संग बुनियाद 2013 में रखा गया था लेकिन इसके बाद से तामीराती एजेंसी ने काम को आगे बढ़ाने में मुकम्मल बेहिसी का मुजाहरा किया। तन गई 6 वरी चलावान रेतस करान या 10 दोहन करान 10 दुह बंद गसान क्या सा दलील पोस तरह करान बंद ना दार ना चीज लकुट मकुट हस्पताल हो सुन तन सह फैसलटी युस गहा तौर पे बकाया इलाकन गन या गसान सोम्बल नत गसान हाजिन नत गसान सफापुर यूत मुश्किलात यमन बीमारन कहीं करता अंदाज। मतलब 6 साल पहले इसका काम स्टार्ट हुआ था। यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी ईदगाह की ज़मीन हॉस्टल को दी ताकि हमें ये मजबूरी थी सबसे पहले हमने PRT हलत को दी थी क्योंकि हमने ये सोचा था कि अगर यहाँ पे कोई बीमार होता है तो उसको हाजिन जाना पड़ता था सुंबल जाना पड़ता था सभापुरा जाना पड़ता था तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता था। हमने सोचा कि हमें ईदगाह के लैंड हॉस्टल को देने बिना मुआवजा फिर यहाँ पे ये आसाइश हमें आ गई बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट हम बड़े मायूस हैं क्योंकि 6 साल से 7 साल से इसको पहले 7 साल से पहले काम स्टार्ट किया अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से अप्रोच भी किया था उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे इसमें कोई फंड्स ही नहीं है ये स्कीम लैंग्वेज स्कीम थी बड़ी क्लोज हुई है तो हम बड़े मायूस हो गए हैं। हमने कहा फिर हम क्या करेंगे हमारा क्या मसला इसमें बनता है तो हमने लैंड जो दी है हम इसमें मतलब इससे लैंड से भी खारिज हो गए हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपने खड़ा रखा है या इसको आप कंप्लीट करें या इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हमारी आवाम सुदरकोट की आवाम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब बड़ा हमारे हम्बल पर्सन है हेल्पफुल पर्सन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे काम किए हैं हम उसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब हमारा हॉस्टल 6-7 साल से पेंडिंग है हम चाहते हैं ये फंक्शनल हो जाए हम ये चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। और चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा तो हर रोग दफा। दर्ज SDM बनी ने जांच के दिए आदेश। 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश। जय श्री राम लिखने पर की थी पिटाई। मोहम्मद हाफिज प्रिंसिपल बनी और फारूक लेक्चरर के खिलाफ FIR दर्ज।
बांडीपुरा में अलबद्र का पूर्व आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद के साथ शिफात ऋषि गिरफ्तार। मुनीरा नाम की एक महिला को भी सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। जम्मू बंद का दिखा व्यापक असर, विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, सुरक्षा रही कड़ी। सरोर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध, जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दी थी बंद की कॉल। J&K ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का बंद का समर्थन नहीं किए जाने के बावजूद दिखा असर, जम्मू बंद के आह्वान के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, सीआरपीएफ, सीआरएफ और पुलिस की भारी तैनाती रही। सांबा के रामगढ़ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरोर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के खिलाफ निकाली रैली। कुल्लू की सेंज घाटी के बनावगी गांव में भूस्खलन से एक 20 कमरों वाला मकान और देवता खुर्द का मंदिर जमींदोज हो गया है। यह हादसा बीती शाम को हुआ है। हालांकि भूस्खलन में किसी की जान नहीं गई, लेकिन 5 परिवारों के 35 सदस्य बेघर हो गए हैं। यहां आधा दर्जन मकानों को भूस्खलन का खतरा है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को फौरी राहत दी जा रही है। उधर राजगढ़ सोलन हाईवे पर सनोरा के पास भारी भूस्खलन से यातायात बंद हो गया है। इसकी चपेट में 2 बड़े वाहन भी आ गए हैं। हालांकि भूस्खलन में किसी की जान नहीं गई, लेकिन सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। प्रशासन की टीम सड़क की बहाली के काम में जुटी हुई है। और उधर देहरा की धंगड़ पंचायत में 74 मकान खाली करवाए गए हैं। प्रशासन हरिपुर के पास कॉलोनी बनाने जा रही है, जहां विस्थापित हुए परिवारों को बसाया जाएगा। कांग्रेस नेता नरदेव कुमार ने यह जानकारी दी और धंगड़ पंचायत में खाली कराए गए मकानों का जायजा लिया। ये मकान लैंडस्लाइड और बारिश से टूट गए हैं। कि जो लोग ये घरों से जो है बाहर हुए हैं और जिनकी सरकार ने उचित व्यवस्था की है, उनको निकट भविष्य में जो है एक कॉलोनी जो है हिमाचल सरकार की ओर से जो है वो भविष्य में बनवाई जाएगी, ताकि ये लोग फिर से अपना जीवन जो है खुशी खुशी जो है अपना निर्वाह कर सकें। सर, कितने कनाल भूमि से? जो मेरी डीसी साहब और एसडीएम साहब से बात हुई है, उसके लिए जो हमारा हरिपुर है वहां पर एक डीसी लैंड है और 200 कनाल के लगभग वो डीसी लैंड है। वहां पर जो है वो पुटारी कानगो उसके सारे पर्चे कागज जो है वो सारे एसडीएम और डीसी के निर्देश दिए हैं कि अतिशीघ्र जो है वो लाए जाएं, ताकि इन लोगों को अतिशीघ्र हम उचित व्यवस्था देकर जो इनको ठहराएं, क्योंकि ये जो व्यवस्था की गई है इसको सुचारू रूप से बहुत दिन तक चलाना, क्योंकि बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, उनके पशु भी हैं, जानवर हैं उनके अपने पाले हुए, तो एक तरह से वहां पर तो इस वक्त जो है अपना जीवन बड़ी मुश्किल से वो निर्वाह कर रहे हैं। सरकार ने उचित व्यवस्था उन सबके लिए की है। पालमपुर के भरवाना में प्रवासियों की झुग्गियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यहां करीब 25 झुग्गियां जलकर राख हो गई। फिलहाल आग लगने की वजह सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। गनीमत रही कि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बहुत से प्रवासी बरसात के चलते अपने गांव चले गए थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने जाकर आग पर काबू पाया। सर, यहाँ पर 9 बजे के तकरीबन यहाँ पे आग लगी। आग लगने के कारणों का अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये राजस्थानियों की झोंपड़ियाँ थी, वो यहाँ से चले गए हैं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब बंदे कोई नहीं थे। तो अभी तक पुलिस जांच में लगी हुई है, अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला अभी। और क्या मानते हैं, सिलेंडर फटा था जो लोगों ने देखा है? जी, कई स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि सिलेंडर के फटने से आग लगी है। तो आग पर काबू जो है कैसे पाया गया? सर, यहाँ से फायर ब्रिगेड को भी इंटीमेट कर दिया था, फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। स्थानीय लोग हैं, लड़के लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सारा मंजर ये, और सभी जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने भी अपनी जो भूमिका उनसे हो सकती है तो लगे थे। बेचारे फायर फाइटर जो थे वो भी 2 गाड़ियों का यहाँ इस्तेमाल हुआ। बहुत मुश्किल से ये आग के ऊपर अभी तक लगभग पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है।
कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ? जान माल तो बेचारे थे ही नहीं, ये लोग ये चले जाते हैं बरसात से, करीब जुलाई में चले जाते हैं, तो यहाँ कोई नहीं, जान माल कोई नुकसान नहीं हुआ। माल का नुकसान तो कुदरती है ना, जानों का कोई नुकसान नहीं है। माल अब उनका कितना कितना नुकसान हुआ अंदर वो खुद ही जान सकते हैं वो लोग, लेकिन ये ज़रूर है कि वो यहाँ छोड़ के जाते हैं, जितना 9-10 महीने यहाँ रहते हैं, तो वो सारा सामान जो भी है उनका घर गृहस्थ का यहीं पड़ा होता है। और चलिए आपदा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आपदा से हुए नुकसान पर आपदा में मरने वालों की संख्या 376 पहुंच गई है, जबकि 40 लोग अब भी लापता है। वहीं आपदा में 349 लोग घायल हुए हैं। प्रदेश को अब तक 8,604 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें 2,445 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और वहीं 10,504 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 306 दुकानें और 5,384 गौशालाएं भी ढह गई हैं। और इधर आपदा प्रबंधन को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बेहद गंभीर है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भविष्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के उपायों, प्रबंधों और तैयारियों पर चर्चा हुई। यह बैठक करीब 3.5 साल बाद हुई, जिसका पहले पूर्व की भाजपा सरकार ने कोविड की शुरुआत में 7वीं बैठक की थी। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर सरकार के रेस्टोरेशन कार्यों को लेकर निशाना साधा। अपने गृह विधानसभा क्षेत्र छतरी के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का रेस्टोरेशन का काम धीमी गति से चल रहा है। सड़कों की बहाली के लिए दिन रात काम करने की आवश्यकता है। करोड़ों की कीमत का सेब सड़कें बंद होने के कारण सड़ने की कगार पर। उन्होंने छतरी बाजार में गिरासू एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जल्द से जल्द गिराने और लोगों को राशन किट्स दिए जाने की भी मांग प्रशासन से की। और सबसे बड़ी बात जो चिंता की बात है हमारे लिए, जो छतरी के बाजार में जो एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स था प्राइवेट, जिसमें बहुत सारी दुकानें थी, लगभग शायद दर्जनों दुकानें हैं उसमें, 20-30 दुकानें, 30-30 दुकानें होता है। वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गया है और जिसके कारण करोड़ों की क्षति जो है उन लोगों को भी है। वो खाली कर दिया गया है और अब स्थिति यह है कि अगर उस स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं किया गया तो वो सामने वाली जो और जो बिल्डिंग्स है उनको भी डैमेज कर सकते हैं। और वो इतना बिजी एरिया है जहां पर आदमी की मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण हमको चिंता ये बनी हुई है कि कभी भी अगर कोई उसका जो कोलैप्स हो गया उस स्ट्रक्चर का कोई पोर्शन, तो ह्यूमन लाइफ को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की है कि तुरंत जो है उसको रिमूव करने के लिए, उसको सेफली उसका रिमूवल वहाँ से कैसे प्लान किया जा सकता है, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट से डिस्कस करें ताकि बाकी घरों को भी बचाया जा सके, लोगों की जिंदगी को भी बचाया जा सके। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6,000 नए आवास बनाने की मंजूरी दी है, जिसके लिए जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर का पूरे हिमाचल प्रदेश की ओर से आभार जताया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा से बेघर हुए लोगों के लिए केंद्र सरकार का यह फैसला किसी संजीवनी से कम नहीं है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि बेघर हुए लोगों के लिए जमीन आवंटन का काम तेजी से करे, जिससे आपदा में सब कुछ गंवा चुके लोगों के लिए घर का इंतजाम हो सके। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण नूरपुर के तहत ग्राम पंचायत हाथीधार में कुपड़ नामक खड्ड पर एक बड़ी पहाड़ी खिसक कर गिर गई है, जिससे एक बड़ी झील का निर्माण हो गया है। खड्ड के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसके चलते खड्ड के पानी ने स्टोर होकर गहरी झील का रूप अख्तियार कर लिया है। यह झील करीब 100 फुट गहरी और 4-5 किलोमीटर में फैली है, जिसमें इतना पानी स्टोर है कि टूटने और नीचे एरिया में
काफी तबाही मच सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से झील से पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। मैं जगदीश चंद, पंचायत आखीदार। कुप्पर नाला में जो हमारे झील रुकी है उसकी कम से कम गहराई 100 फुट के लगभग ऊपर है और उसका पानी जो पीछे गया उसकी लंबाई कोई 4-5 किलोमीटर के लगभग जा पहुंची है। इसमें खतरा है, कई गांव तक जसूर तक खतरा हो सकता है। ये बांध टूट गया। जो कुप्पर नाला में जो बांध रुका है ऊपर से पहाड़ आया है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।